नमस्कार जनता, हम हैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के पदाधिकारियों के साथ। आइए हम जानते हैं कि क्या समस्याएं हैं। हाँ सर, आपका क्या नाम है और आपकी क्या समस्याएं हैं, थोड़ा विस्तार से बताएंगे। मेरा नाम है मुकेश मिस्त्री खरारिया, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ जनरल सेक्रेटरी शाखा नगर निगम फरीदाबाद। जो हमारे नगर निगम फरीदाबाद में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनसे संबंधित समस्याओं के लिए हमारी जो यूनियन है अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, वो ट्रेड यूनियन है, राष्ट्रीय की ट्रेड यूनियन है। 1926 के एक्ट पंजीकृत है। तो उसमें हम कर्मचारियों के लिए अपनी यूनियन के तहत जो कार्य करते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराना चाहते हैं नगर निगम फरीदाबाद में। तो इस तरीक़ा की जो हमारी कर्मचारियों के लिए सरकार से और विभाग से मांगें होती हैं कर्मचारियों को दिलवाने के लिए, उसके लिए हमारी यूनियन बहुत अच्छी तरीक़ा से कार्य कर रही है नगर निगम फरीदाबाद में और भारतवर्ष के सभी राज्यों में तकरीबन कार्य कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो फरीदाबाद नगर निगम शाखा है उसमें एक नगर निगम सफाई कर्मचारी यूनियन है और जो उसके नेता हैं नरेश कुमार शास्त्री, बलवीर बाल गोहेर, सुनील कुमार चंडालिया, दान सिंह, श्रीनंदन ढकोलिया, सोमपाल झंझोटिया, जो है वो मैनेजमेंट के सफाई दरोगा हैं। लेकिन वो मैनेजमेंट का काम कम और यूनियन का काम ज़्यादा करते हैं। उनकी सैनिटेशन विभाग की भी यूनियन है, वो उनका उसमें कार्य करना चाहिए, ना कि सफाई कर्मचारी की यूनियन में काम करना चाहिए और मैनेजमेंट का काम देखना चाहिए। और इसमें जो और भी जो उनके पदाधिकारी हैं, बलवीर बाल गोहेर है और ये आपका ये तमाम ये महिलाएं हैं। महिला जो हैं बल्लभगढ़ में बीना है और कमलेश है और शीला है, रंजीत चंडालिया, बल्लू चंडालिया, ये इस तरीक़ा के सभी नेता हैं। नगर निगम में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको हरासमेंट कराते हैं, उनका अवैध रूप से तबादला कराते हैं, इनलीगल तबादला कराते हैं और इनलीगल उनको CL लीव दिला करके सरकार के अगेंस्ट आए तीसरे दिन धरना प्रदर्शन कराते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि उन्होंने फरवरी 2020 में अपने 27 बीवी बच्चे भाई बंधु नए भर्ती किए थे उस सफाई कार्य पर, तब कि उनका राइट नहीं बनता। राइट उनका बनता था कि जो कर्मचारी नगर निगम में सेवा देते हुए समय एक्सपायर हो गए, उनकी विधवा बच्चे जो हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको ना लगाकर उन्होंने अपने भी बच्चों को लगा लिया। इस बात का हम विरोध कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। उसके बाद में 10/6/2020 को कुछ कर्मचारियों को नगर निगम रोल पर किया जा रहा था अनुबंध आधार पर, तो वहाँ पर ये उन 27 को ज़बरदस्ती उसमें घुसाना चाहते थे निगम रोल पर। हमने उसका जाकर के वहाँ पे मौका मुआयना किया। इस बात की हमने कमिश्नर साहब की जो PA मैडम है उनसे शिकायत की, तो मैडम जी जो हैं वहाँ पर उठ कर के गई। उनका झल्लूस वहाँ पर इतना प्रधानों का बना हुआ था EO ब्रांच में, मुख्यालय पे BK चौक पर, तो उन्होंने सारा नज़ारा वहाँ पर अपनी आँखों से देखा, उनसे कहा भी, लेकिन किसी ने भी नहीं माना। हम अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का अध्यक्ष मंडल वहाँ से निकल कर के जा रहा था, तो उन्होंने हमारा बलवीर बाल गोहेर और जीतू छाबड़ा और महेंद्र कुड़िया और श्रीनंदन ढकोलिया, सोमपाल झंझोटिया, नरेश शास्त्री, सुनील चंडालिया, इन्होंने हमारा रास्ता रोका, जबकि रास्ता रोकना किसी का लीगल नहीं है, ये कानून के खिलाफ है। उन्होंने रास्ता रोका, हमसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की, गाली गलौज दी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर हमने कमिश्नर साहब के वहाँ पर PA मैडम से फिर शिकायत की, तो मैडम ने सारी बात को उनसे कही और उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर हमारा कोई भी प्रधान नज़र नहीं आ रहा है, सारा उसके हमारे पास वीडियोग्राफी भी है। उसके बाद इन्होंने हमारे खिलाफ, हमारे अध्यक्ष मंडल के खिलाफ बल्लभगढ़ में झूठी कंप्लेंट महिलाओं से कहा कि भाई कपड़े फाड़ कर थाने में चले जाओ, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करा लो। वो बलवीर बाल गोहेर और नरेश कुमार शास्त्री ने उनको कहा, हमारे पास वीडियोग्राफी है इस बात की। उन्होंने कंप्लेंट की, मजबूरन कंप्लेंट उन्होंने की और उसके बाद उनको मजबूरन होकर के फैसला भी उस पर करना पड़ा। हमने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद इन्होंने सरकार के खिलाफ 29 और 30 जून को सभी कर्मचारियों पर CL लीव दिला करके ज़बरदस्ती अधिकारियों पर दबाव बनाकर कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन पर सरकार के अगेंस्ट बैठाया। ये भी लीगल नहीं है, क्योंकि कोविड-19 वैश्विक महामारी में धारा 144 के तहत इस तरीक़ा का धरना प्रदर्शन करना ठीक नहीं है, ये सरकार का आदेशों का उल्लंघन है। वहाँ पर भी इन्होंने गलती की। उसके बाद जब इन्होंने हमारे से कई बार अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की, हमें अपनी जानमाल का भी खतरा बना हुआ है। इनमें से कुछ प्रधानों ने हमारी फ़ोटो खींचकर अवैध तबके के लोगों को दे रखी हैं, तो वो उनसे कह रखा कि भाई इनका फ़ोटो हमने आपके पास भेज दिया, इनका इंतज़ाम कर देना। हमें अपनी जानमाल का भी खतरा है, हमारे परिवार को भी इन्होंने उठवाने की धमकी दे रखी है। तो उस विषय में हमने 3/7/2020 को पुलिस कमिश्नर साहब को एक कंप्लेंट दी
और नगर निगम कमिश्नर साहब को कंप्लेंट दी और हरियाणा सरकार को कंप्लेंट दी। हमारी कंप्लेंट पर कोई सुनवाई ना होने के बाद हमने 20 तारीख को सेक्टर 12 कोर्ट से वकील साहब से कह करके मुकदमा दर्ज करवाया इनके ऊपर 19 के खिलाफ वहाँ से सम्मन आए हुए हैं। नगर निगम कमिश्नर साहब को भी सम्मन आए हुए हैं और पुलिस कमिश्नर साहब को भी सम्मन आए हुए हैं। लिखित में पेपर है आपके? हाँ जी, हमारे पास सारे कोर्ट के जो दस्तावेज हमने पेटिशनर लगाई है वो सारे हमारे पास दस्तावेज हैं, सम्मन भी है, फोटोकॉपी हम सारी दिखाएंगे और हमने दिखाई भी हुई है। ये दस्तावेज हैं जो केस इनके ऊपर लगा हुआ है। तो अब आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप क्या करेंगे? इंसाफ हमें नहीं मिला तो हम कोर्ट का दरवाज़ा हमने खटखटाया है और 17/12/2015 को इनमें से कुछ के ऊपर ये FIR नंबर 342 में धाराएं लगी हुई हैं। धाराएं हैं ये IPC की धारा 1860 के तहत 114, 147, 149, 283 और 341। उसके बावजूद इनके ऊपर 2018 में एक FIR नंबर है सेंट्रल थाना सेक्टर 12 में FIR नंबर 542, उसमें इनके ऊपर 147, 149, 452, 323, 506 ये धाराएं लगी हुई हैं। हमारा ये कहना है कि नगर निगम प्रशासन जब इनके ऊपर इतनी FIR पहले से दर्ज हैं और IPC की धारा CRPC की धारा लगी हुई हैं तो अभी तक इन्होंने नगर निगम कमिश्नर साहब ने इनको टर्मिनेट क्यों नहीं किया इस विषय पर। और तीसरा मामला इन्होंने हमारे साथ घटना घट दी, क्योंकि हमारी जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ है वो राष्ट्र की ट्रेड यूनियन है और 1926 एक्ट के तहत पंजीकृत है। जब तक संविधान भी देश का नहीं बनाता तभी से पंजीकृत है। हमारे संगठन को ये जूता दिखाते हैं, समाज को हमारे को जूता दिखाते हैं। बलवीर सिंह बारगोर एक जगह नहीं 10 जगह दिखाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब इनके ऊपर इतनी धाराएं और इतनी FIR और कोर्ट से मामला भी दर्ज है इनके ऊपर तो इनको टर्मिनेट करना चाहिए और इनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई नगर निगम प्रशासन की बढ़ती है उनके खिलाफ उनको कार्रवाई करके उनको ड्यूटी से हटाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हम इनको बिल्कुल बर्खास्त करा कर छोड़ेंगे। क्योंकि आज इनकी जो नीति है इंस्पेक्टर, दरोगा, सैनिटेशन विभाग से मेट और सफाई कर्मचारी सभी को ये ज़बरदस्ती अधिकारियों से मिली भगत करके ये अधिकारियों से मिलकर उनका तबादला ऐसी जगह कराते हैं जहां इनके नुमाइंदे रहते हैं। हमारा एक वरिष्ठ उप प्रधान है अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का राजपाल, उसका 13/3/2020 को इन्होंने तबादला कराया। तबादला हमने रुकवाया और ACM साहब से रुकवाया, डॉक्टर साहब से रुकवाया। उसके 3.5 महीना बाद वैश्विक महामारी में फिर उसी तबादला को करवाना चाहते हैं, जबकि हरियाणा सरकार की ये गाइडलाइंस है कि अनुबंध आधार आउटसोर्स कर्मचारी का तबादला नहीं होगा। फिर भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर हमें कोर्ट जाना पड़ा। उस कर्मचारी ने, हमारे जो वरिष्ठ प्रधान है, उसने लीगल नोटिस भिजवाया, तब वो जा करके मामला रोका। अब फिर उन्होंने हमारे साथ घटना स्टार्ट कर दी, फिर हमें मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा। तो हमारा ये कहना है कि इन प्रधानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कर्मचारियों से भी ये कहना है कि ऐसे प्रधानों को जो है कोई अपनी चंदा रसीद नहीं कटवाए, क्योंकि इनकी यूनियन ये रजिस्ट्रेशन नहीं है कहीं पर भी। अगर जो यूनियन रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको चंदा भी कटवाने की कोई अथॉरिटी नहीं है। जैसे कि हमारी राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है, वो अपने दस्तावेज दिखाएं। हमने RTI एक्ट में दस्तावेज सभी यूनियनों के मांग रखे हैं, लेकिन अभी हमें तक प्रशासन ने नहीं दिए। अगर जो यूनियन रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको नगर निगम फरीदाबाद में या किसी भी विभाग में, सरकारी विभाग में कोई भी कर्मचारियों के प्रति कार्य करने का कोई भी दायित्व नहीं बनता है। अगर हमारी यूनियन फर्जी है तो हमारी यूनियन की जाँच हो। अगर उनकी यूनियन की फर्जी की बात है, अगर उनकी यूनियन फर्जी है तो हम उसकी भी जांच कराएंगे। इसीलिए हमने सभी यूनियनों का जो है RTI एक्ट में ये दस्तावेज मांग रखे हैं कि कौन सी यूनियन कहां से रजिस्ट्रेशन हुई और कहां कब वो सत्यापित हुई, सारे हमें जांच होनी चाहिए। RTI एक्ट 2005 के एक्ट में हमने मांगी हुई है, अभी तक हमें दिया नहीं है। क्यों कि कोई ना कोई तो इसके अंदर घोटाला है। अब 27 जो कर्मचारी इन्होंने लगाए फरवरी 2020 में, उसके विषय में कल किसी ने 20/5/2020 में RTI लगाई। RTI में एक्ट में उनके विषय में जानकारी मांगी तो EO ब्रांच कल हियरिंग में गई। हियरिंग में जो मैं खुद गया था, किसी भाई की जो लगी हुई वो सक्षम नहीं था हियरिंग करने के लिए, वो मुझे लेकर गया अथॉरिटी लेटर लेकर के। मैं यूनियन के लेटर पैड में मिलने के लिए 10 मिनट के लिए लंच टाइम में गया। तो मैंने वहाँ पे बात की तो EO मैडम कहती है कमिश्नर साहब के सामने, जॉइंट कमिश्नर साहब के सामने, क्या जी ये तो भर्ती किए हैं MOH ने, और MOH साहब ने लेटर दिया है कि ये भर्ती प्रक्रिया करने की जो जिम्मेदारी है वो EO ब्रांच की है। मतलब कि दोनों एक दूसरे के ऊपर टाल रहे हैं और एप्लीकेंट फॉर द कंसल को वो
हरासमेंट कर रहे हैं। हरासमेंट में 182 का मुकदमा दर्ज बनता है, जिसमें 6.5 साल का प्रावधान है। मैं बताना चाहता हूं अधिकारियों को, अगर किसी को नहीं पता हो तो, ये कानून कहता है कि किसी एप्लीकेंट को आरटीआई करता हो या कोर्ट केस वाला हो, उसको हरासमेंट अगर विभाग करता है तो 182 का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होने का दायित्व बनता है। अगर वो काम करते हैं ठीक तरीक़ा से, ठीक है, नहीं तो हम मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि हम आम जनता है। आम जनता कोई भी आरटीआई एक्ट में किसी भी अधिकारी से जवाब दस्तावेज मांग सकती है और उसके ऊपर कोई केस भी नहीं हो सकता। क्यों कि अगर पहले से केस करना था तो उसको पहले से केस करते। आरटीआई एक्ट में अगर उसने जवाब दस्तावेज मांग लिए तो उसकी कोई गलती नहीं है, ये कानून कहता है। तो उसको मांगने का, सभी को, आम जनता को मांगने का मौलिक अधिकार ये प्रावधान दिया गया आरटीआई एक्ट में। तो यही हमारा कहना है कि इन प्रधानों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी कुछ प्रधान इसमें से कोर्ट के अंदर पेश नहीं हुए हैं, लगभग 2-3 प्रधान पेश कोर्ट में नहीं हुए हैं, उनको सम्मन हम जारी कराएंगे दोबारा से। अगर नहीं पेश हुए तो हम अरेस्ट वारंट जारी कराएंगे, क्योंकि जितने भी नगर निगम में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार और दलाली हो रही है, उसके खिलाफ ये अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, मुकेश मिस्त्री जनरल सेक्रेटरी मुकेश मिस्त्री खरारिया जब तक लड़ता रहेगा, अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा। आपको कानून पर भरोसा है? बिल्कुल कानून पर भरोसा है। हमने कई, हाँ जी, केस चल रहा है। हमने पहले भी कई केस जीते हैं। हमारे कई केस अधिकारियों के खिलाफ में चंडीगढ़ एसआईसी में भी डले हुए हैं, आरटीआई एक्ट 2005 में जो सेक्शन है उसमें डले हुए हैं, और हाई कोर्ट से भी हमने कर्मचारी ड्यूटी पर चढ़ाए हैं, और वैसे भी यूनियन के माध्यम से भी हमने कई कार्य किए हैं। पहले नगर निगम में किसी का भी तबादला करा दिया जाता ज़बरदस्ती, वो तबादले पे हमने हरियाणा सरकार से लेटर जारी कराया, तबादला नहीं होगा। अगर कर्मचारी की मर्जी है या कोई परेशानी है तो वो मैचुअल तबादला हो सकता है, परेशानी में तबादला उसका हो सकता है, लेकिन लिखित में नहीं होगा, वो वैसे वर्बली होगा। लिखित में तबादला बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर किसी कर्मचारी को तबादले से संबंधित, ईएसआई पीएफ से संबंधित, तनख्वाह रुकावट से संबंधित, कोई जवाब दस्तावेज से संबंधित परेशानी आती है, एस ग्रेसिया पॉलिसी के तहत कोई कर्मचारी की नौकरी वंचित है, उससे वो कर्मचारी हमारे संगठन के पदाधिकारियों से आकर मिले, हम उनको नौकरी दिलाने का काम करेंगे। और किसी भी कर्मचारी को कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं, चाहे मैरिज लोन हो, चाहे होम लोन हो, मतलब सर्विस से कोई भी मैटर नगर निगम फरीदाबाद नहीं, किसी भी विभाग फरीदाबाद के अंदर और भारतवर्ष के किसी भी राज्य के अंदर, किसी भी शहर के अंदर अगर कोई परेशानी है, किसी भी वर्ग के कर्मचारी, कंपनी का हो, मजदूर हो, रेहड़ी वर्ग वाला हो, कोई भी हो, वो हमारे संगठन से आकर के मिले, तुरंत उसकी समस्या का समाधान फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। ये हमारे संगठन का पहला काम है। हमारे संगठन का ये आदेश भी है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के तहत जो चल रही है, आम जनता जो वैश्विक महामारी से जूझ रही है, सरकार भी जूझ रही है, इसमें हम कोई भी किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इस ऐसी वैश्विक महामारी में आम जनता बहुत परेशान है, बहुत लोग मर रहे हैं। हम आम जनता को सफाई के प्रति, किसी भी बिजली पानी के प्रति, अपनी जो मेहनत से हम जो कर रहे हैं उसके प्रति आम जनता को हम परेशान नहीं होने देंगे। हमारे संगठन का ये कहना है, हमारे संगठन से संबंधित पदाधिकारी एवं सफाई कर्मचारी हम ऐसी वैश्विक महामारी में बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर पब्लिक के साथ रहेंगे और कार्य करेंगे, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से करेंगे। ये हमारा मेन उद्देश्य है, हमारी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का।